हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक 16 साल की लड़की अपने बाप और भाई को इस तरीके से मरवा देती है कि इस केस के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो अपने मन से नहीं बोलूंगा। ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सारे वेबसाइट और कुछ यूट्यूब चैनल से ली गई है। और अगर आप लोगों को भी इस केस के बारे में और भी डीपली जानना है तो मैं कुछ वेबसाइट का लिंक अपने कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग वहां से इस केस के बारे में और भी डीपली जान सकते हो। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। ये केस एमपी के जबलपुर जिले से है। उस इलाके में एक कॉलोनी है जिसका नाम है मिलेनियम कॉलोनी और उसी कॉलोनी में एक घर है जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता है। राजकुमार विश्वकर्मा और इनके दो बच्चे काव्या और तनिष्क। काव्या की उम्र 16 साल है और तनिष्क का उम्र 8 साल। और इन दोनों की मां का देहांत मई 2023 में ही कोई कारण से हो गया था। और इन दोनों के पिता यानी राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में एक बड़े अधिकारी थे और घर का सारा काम भी इन्हीं को करना पड़ता था क्योंकि काव्या और तनिष्क दोनों स्कूल जाते थे तो इन दोनों का लंच भी इन्हीं को बनाना होता था। और जब काव्या स्कूल जाती थी तो उसे एक लड़का जिसका नाम मुकुल था वो काव्या पे गंदे गंदे कमेंट करता था और उसे परेशान भी करता था। लेकिन फिर भी इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और ये दोनों आपस में घंटों घंटों तक फोन पे बातें करते रहते थे। और ये जो मुकुल था वो काव्या का पड़ोसी ही था। तो जब काव्या घर पे अकेले होती थी तो उससे मिलने के लिए मुकुल उसका घर ही चला आता था। और जब ये सारा बात राजकुमार विश्वकर्मा को पता चलता है तो राजकुमार विश्वकर्मा पुलिस को बुलाते हैं और मुकुल को पॉक्सो एक्ट के थ्रू अरेस्ट करवा देते हैं। और काव्या ये बयान देती है कि मुकुल ने उसके साथ रेप किया था। और ये सब होने के बाद राजकुमार विश्वकर्मा अपने बेटी को अपने भाई के यहाँ भेज देते हैं जो कि पिपरिया में रहते थे। और जब मुकुल कुछ समय के बाद जेल से निकलता है तो मुकुल दोबारा से मौज ऐप के थ्रू काव्या से बात करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों में दोबारा गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब ये दोनों पहले की तरह नहीं मिल सकते थे क्योंकि ये सारा का सारा बात अब कॉलोनी वाले को भी पता चल गई थी। और उसी बीच मुकुल और काव्या राजकुमार विश्वकर्मा को मारने का प्लान बनाते हैं। यानी कि काव्या अब अपने ही बाप को मुकुल के साथ मिलकर मारना चाहती थी। मुकुल 14 मार्च 2024 को कुछ हथियार खरीदता है जैसे कटर मशीन, कुल्हाड़ी, चाकू और एक प्लास्टिक। और ये सारा चीज मुकुल एक बैग में पैक करता है और उस बैग को काव्या के घर के पीछे रख देता है। और मुकुल 15 मार्च 2024 के सुबह 8:30 बजे काव्या के घर जाता है। लेकिन मुकुल घर के मेन दरवाजे से ना जाकर के घर के पीछे वाले दरवाजे से जाता है और दरवाजा काटने के लिए मुकुल कटर मशीन का यूज करता है। घर के अंदर काव्या और उसका छोटा भाई तनिष्क के रूम के अंदर बैठे हुए थे और राजकुमार विश्वकर्मा इन दोनों के लिए नाश्ता बना रहे थे। तो मुकुल चुपके से कुल्हाड़ी निकालता है और किचन की ओर बढ़ता है और राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पे एक कुल्हाड़ी मार देता है। उनको संभलने का भी टाइम नहीं मिलता है और वो चीखते हुए नीचे गिर जाते हैं। चीखने की आवाज सुन के तनिष्क रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि मुकुल कुल्हाड़ी से पापा के सिर पे मार रहा है और आसपास पूरा खून भी फैला हुआ है। ये देख करके तनिष्क मुकुल के पैर पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन फिर भी मुकुल नहीं छोड़ता है और लगातार 5 से 6 बार कुल्हाड़ी से उनके सिर पे मारता ही रहता है और फिर उनकी जान भी निकल जाती है। और मुकुल इतने में भी नहीं रुकता है, वो तनिष्क के भी सिर पे एक कुल्हाड़ी मार देता है जिससे उसकी भी जान निकल जाती है। और ये सब होने के बाद काव्या रूम से बाहर आती है। जिस तरीके से मुकुल ने इन दोनों को मारा था वो देख करके काव्या भी चीख देती है। लेकिन मुकुल काव्या को चुप कराता है और दोनों मिलकर खून को साफ करने लगते हैं। और उतने में ही दूध वाला दूध देने के लिए आता है तो काव्या आराम से जाकर के दूध लेती है और वापस से दोनों साफ सफाई करने लगते हैं। ये दोनों राजकुमार विश्वकर्मा की बॉडी को पैक करके वहीं पे छोड़ देते हैं और तनिष्क की बॉडी छोटा होने के कारण उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं। और स्मेल को भगाने के लिए ये दोनों अगरबत्ती भी जलाते हैं और साथ में बैठ करके दोनों खाना खाते हैं। और काव्या अपनी चचेरी बहन मुस्कान को व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें काव्या बोलती है कि मुस्कान जल्दी से जबलपुर आ जाओ, पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। ये वॉइस नोट भेज करके काव्या अपना फोन वहीं छोड़ देती है और अपने माँ का फोन और पापा का एटीएम लेकर के वहाँ से मुकुल के साथ निकल जाती है। परंतु उन्होंने इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनेक्शन रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया। 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले और इन्होंने घर पे बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट्स थे, मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इनके पास उस समय पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसमें कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिखती है जिसके तहत इन्होंने निकाला। जब मुस्कान उस वॉइस नोट को सुनती है तो काव्या को कॉल करती है लेकिन काव्या कॉल नहीं उठाती है। तो मुस्कान अपने पापा को वही वॉइस नोट सुनाती है जिसको सुन करके वो परेशान होने लगते हैं। मुस्कान और मुस्कान के पापा पिपरिया में रहते थे तो ये लोग चाह करके भी बिना 4-5 घंटे के वहां नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि
वहाँ से जबलपुर का डिस्टेंस 434 किलोमीटर है। तो मुस्कान के पापा अपने कुछ दोस्तों को कॉल करते हैं जो जबलपुर में ही रहते थे और साथ में पुलिस को भी कॉल करते हैं। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि राजकुमार विश्वकर्मा का बॉडी प्लास्टिक में पैक है और तनिष्क और काव्या का कोई पता नहीं है। और तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज पे जाती है जिसके हैंडल पे खून लगा हुआ था और जब पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं तो उसमें तनिष्क का बॉडी मिलता है। तो अभी तक जो स्टेटमेंट्स में आया है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके फादर और जो लड़की का भाई है उसका मर्डर किया और फिर बाद में इनको स्मेल कवर करने के लिए फादर को तो इन्होंने प्लास्टिक की शीट में रैप करने की कोशिश की और जो बच्चा था उसको इन्होंने फ्रिज में रख दिया। और जब पुलिस कैमरा चेक करती है तो देखती है कि काव्या सेफ है लेकिन वो खूनी मुकुल के साथ घूम रही है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि काव्या और मुकुल दोनों मिलकर इन दोनों का खून किए हैं। और फिर मुकुल और काव्या 75 दिनों तक इधर उधर भागते रहते हैं। काव्या अपने पापा के एटीएम से 1,28,000 रुपया अलग अलग बार में निकालती है और उसी से ये 75 दिनों तक खाते पीते हैं। लेकिन ये 28 मार्च 2024 को हरिद्वार में एक जगह फ्रेश हो रहे थे और इन दोनों के ऊपर एक व्यक्ति की नजर जाती है जो नगर विकास समिति का एक मेंबर होता है। वो इन दोनों को पहचान जाता है और पुलिस को बुला लेता है, लेकिन मुकुल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और काव्या को वापस जबलपुर लाया जाता है। और उसके 2 दिन बाद यानी 30 मई 2024 को मुकुल जबलपुर थाना करके सरेंडर करता है। मुकुल इस डर से सरेंडर करता है कि अगर काव्या पिछले बार की तरह इस बार भी मेरे खिलाफ बयान दे देगी तो मैं फंस जाऊंगा और वो बच जाएगी। पहले हरिद्वार पुलिस को एक सूचना मिलने पर उनकी कोतवाली पुलिस ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए जो अपचारी बालिका है उसको अरेस्ट किया और जो दूसरा आरोपी है वो वहाँ से फरार हो गया था, परंतु बाद में उसको ये डर था कि इस पूरे प्रकरण का उसे जो है जिम्मेदार बना दिया जाएगा, तो कल उसने थाना सिविल लाइन में सरेंडर किया है। मुकुल अपना पक्ष रखने के लिए सरेंडर करता है और जब इन दोनों से पूछताछ होता है तो काव्या बताती है कि मुकुल ने उसके साथ 38 बार से भी ज्यादा रेप किया था और अब ये दोनों जेल में बंद है। मुकुल ने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मुकुल ने इसके बाद बताया कि उसने जो नाबालिग लड़की है उसका करीब 38 बार रेप किया है। नाबालिग लड़की ने भी इन खुलासों के बारे में अपनी स्वीकृति दी है और उसने बताया कि मुकुल ने उसके साथ रेप किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।